नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा संपूर्ण आरोग्यम पतंजलि वेलनेस थानेसर से। कल हमने बात की थी नी पेन के बारे में। उससे पहले हमने सियाटिका के बारे में डिस्क्राइब किया था और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में, गर्दन में पेन, हाथों में सूजन, इन सब के बारे में। जैसे कि ये हमारी पेशेंट हैं, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही है। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको गर्दन में दर्द है, हाथों में सूजन है, आगे की चेस्ट एरिया में भी पेन आता है, थोरैसिक एरिया में भी पेन आता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं, इनको घबराहट भी हो जाती है। तो इसके लिए हम इनका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में आएगा कि इसके लिए तो फिजियोथेरेपी होगी। फिजियोथेरेपी नो डाउट इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें पंचकर्मा का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, नेचुरोपैथी का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पोटली मसाज कराएंगे, पोटली मसाज कराएंगे, लोकल स्टीम दिलाएंगे। उसके बाद इनकी ग्रीवा बस्ती कराई जाएगी, जिससे जो यहाँ की जो मसल्स हैं, जो इनका ये हम्प उठा है, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। यहाँ पे मसल्स जो हैं जो स्पाज्म में आ गई हैं, जिसकी वजह से इनके सिर में भी बहुत दर्द होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, मसल स्पाज्म कम हो जाए। फिर हम इनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस के लिए जाएंगे। नेक की एक्सरसाइजेस हैं, नेक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम करने जा रहे हैं। सेम जैसे जब हमारे घुटनों में या हिप में दर्द होता है तो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं अपने पैरों के साथ में। उसके बाद हम उन मेन मसल्स पे आते हैं। इसके लिए भी हम अपने पहले नेक में अगर पेन है आपकी, थोरैसिक एरिया में आपके पेन है, तो हम पहले अपने हाथों की एक्सरसाइजेस कराएंगे, लूजली एक्सरसाइजेस कराएंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ये मूवमेंट कराएंगे पेशेंट को। ये 10 बार, 20 बार, 30 बार कराएंगे। खाली फिंगर्स की भी कराएंगे। ये सारी जितना आप इजी कर सको। एल्बो को हमेशा स्ट्रेट रखना है। फिर ये मूवमेंट कराएंगे, जिससे कि पूरा शोल्डर तक और फिर हमारे नेक तक इनका इफेक्ट जाए और मसल जो है वो स्पाज्म से धीरे धीरे बाहर आने लगे। उसके बाद क्लॉकवाइज रिस्ट की मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे। जब हमने अपने फिंगर्स की और अपने रिस्ट की मूवमेंट्स करा ली, इसके बाद हम कराएंगे एल्बो की एक्सरसाइजेस। और इन सबको आप सांस के साथ कीजिए, इससे आपको जल्दी रिलीफ आएगा। जब ये मूवमेंट करा लोगे तो कई बार हाथों में दर्द होने लगता है, जिसको दिक्कत है उसको, या प्रैक्टिस जिनकी नहीं है, तो आप 2 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद फिर से अबडक्शन में लेके जाएंगे अपने शोल्डर को और फिर से उसके बाद हमने हमारी एल्बो की भी मूवमेंट्स हो गई है। अब हम शोल्डर्स की अबडक्शन और एडक्शन, जब हम ये वाली मूवमेंट कराएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे जितने भी आगे वाली पेक्टोरल्स हैं और हमारी जो पीछे की स्कैपुला की हमारी जो मसल्स हैं, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, वो सारी रिलीज हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? श्रगिंग कराएंगे, शोल्डर श्रगिंग, जितनी इजी पेशेंट कर सके। उसके बाद ये मूवमेंट कराएंगे पेशेंट को। ये भी 10 बार, 20 बार, जितना उसको इजी हो उतना कर सकता है। पीछे की तरफ भी पेशेंट को ये वाले एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलेंगे। जब ये सब हम कर लेंगे, पर्टिकुलर नेक के लिए फिर हम क्या करेंगे? उसको नेक की आइसोमेट्रिक्स कराएंगे। ये तो सभी जानते हैं, नेक की आइसोमेट्रिक्स 10 बार आगे से, 10 बार पीछे से, और हमेशा सांस के साथ करेंगे। ये सारी मूवमेंट जब आप कर लेंगे, आप देखेंगे कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ आने लगेगा। और इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखिए, आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। धन्यवाद।